Hello kids, welcome to grade 9 civics class. Today's class we are going to discuss chapter number 1 which is democracy in the contemporary world and today's session will be session number 7. तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो है डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और आज का जो सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सेशन नंबर 7. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. So in this session we are going to discuss democracy at the global level. तो हम लोग देखेंगे कि जो ग्लोबल लेवल पे वो डेमोक्रेसी कैसे है, जो कंट्रीज़ हैं विद ऑल ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड उनके बीच में डेमोक्रेसी है या नहीं है एंड हु कंट्रोल्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. जो इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, हाउ आर दे लिविंग डेमोक्रेटिकली, हु कंट्रोल्स की, हु एक्चुअली फोर्सी की, हु एक्चुअली सी की उनका जो एक दूसरे के साथ वॉर ना हो या फिर इफ सम कंट्री इज़ नीडिंग हेल्प, तो हु लुक्स आफ्टर ऑल दोज थिंग्स. दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस सेशन. There is a government of India, a government of the United States of America and so on. So every country has a government like we have in India. इंडियन गवर्नमेंट है, यूएस की वी नो कि यूएस में उनकी अपनी गवर्नमेंट है. तो ऐसे एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन गवर्नमेंट बट देयर इज़ नो गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड. बट कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है विच वी कॉल गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड विच लुक्स आफ्टर एवरीथिंग ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. सो ऐसी कोई गवर्नमेंट है नहीं. There is no single world government, but there are many institutions in the world that perform partially the functions of such a government. So, जो एक world government है, there is no such thing like that, but there are many institutions जो ये जो एक गवर्नमेंट का फंक्शन होना चाहिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट का फंक्शन होना चाहिए, दे परफॉर्म कुछ कैपेसिटी में वो वही फंक्शन करते हैं जो एक अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट होती तो वो ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म करती. सो वी विल सी कि हु दीज जो एक इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये सब ओवरसी कर रहे हैं वो कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं. The UN is a global association of nations of the world to help cooperation in international law, security, economic development and social equity. तो UN जो है विच इज़ यूनाइटेड नेशंस, वो एक ग्लोबल एसोसिएशन है सारे नेशंस का, जो भी वर्ल्ड में सारे कंट्रीज़ हैं उनका एक एसोसिएशन है. वो क्या करता है कि वो हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन में जो इतने सारे कंट्रीज़ हैं, इंटरनेशनल लॉ में वो हेल्प करता है, सिक्योरिटी में हेल्प करता है, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है कंट्रीज़ का उसमें हेल्प करता है एंड सोशल इक्विटी में. सो UN हेल्प्स इन लॉट ऑफ थिंग्स. सो किसी भी कंट्री को इंटरनेशनल लॉ के लिए किसी हेल्प की ज़रूरत है, दे गो टू UN एंड जो भी कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इफ़ वन कंट्री नीड्स सम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इफ़ दे आर लैकिंग इन दैट, तो जो अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैं तो वो हेल्प करते हैं एंड ये सब ओवरसी करता है यूनाइटेड नेशंस. The UN Security Council, an organ of the UN, is responsible for maintaining peace and security among countries. तो जो UN है उसकी सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक UN का ही एक अंग है या उसका एक पार्ट है जो क्या रिस्पॉन्सिबल है उसका, वो मेंटेन करता है पीस एंड सिक्योरिटी अमंग कंट्रीज़. तो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है UN की वो ये देखती है कि जो ऑल द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड उसमें जो वॉर लाइक सिचुएशन ना हो जाए और कोई भी ऐसी सिचुएशन जब होती है तो UN जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो बीच में जाते हैं, दे टॉक टू दोज कंट्रीज़ की, दे ट्राई कि जो वॉर है वो ना हो. तो दिस इज़ व्हाट दे डू, दे मेंटेन पीस इन द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल्सो जो सिक्योरिटी है उसका भी दे लुक आफ्टर दैट ऑल्सो. The International Monetary Fund IMF lends money to governments when they need it, and this is one more institution who looks after the monetary part of it, which is the International Monetary Fund, which we also call IMF. IMF क्या करता है, वो lend करता है money governments को in the case then they are needing the money. If some country
लेट्स से वो उनको बहुत पैसे की ज़रूरत है और दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम है कंट्रीज़ को, तो जो IMF है दे हेल्प इन दैट, वो उन कंट्रीज़ को जो उनकी गवर्नमेंट है उनको वो मॉनेटरी हेल्प देते हैं। Are these decisions democratic? तो now we have discussed कि there are जो two institution are there, United Nation and IMF, वो हैं जो foresee and they oversee a lot of things कि जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में इंटरनेशनल लॉ और सिक्योरिटी, पीस एंड ऑल्सो मॉनेटरी जो मैटर्स हैं वो IMF देखता है। तो वी विल सी नाउ कि जो ये डिसीजंस लेते हैं दीज इंस्टीट्यूशन, आर दीज डिसीजंस डेमोक्रेटिक, द वे दे वर्क, वो जो है वो क्या एक डेमोक्रेटिक वे है, और सम कंट्रीज हैव मोर पावर ओवर ऑल ऑफ द डिसीजंस जो ये इंस्टीट्यूशन लेते हैं। वी नीड टू नो जस्ट हाउ डेमोक्रेटिक दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर। तो हमको ये जानने की ज़रूरत है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितने डेमोक्रेटिक खुद हैं, वो कितना डेमोक्रेटिकली उनका जो प्रोसेस है वो होता है। द यार्डस्टिक हियर इज़ वेदर ईच ऑफ द कंट्रीज हैज़ फ्री एंड इक्वल से इन द डिसीजंस दैट अफेक्ट देम। तो यहाँ पे ये देखने की जो चीज़ है वो ये है कि जो ऑल ऑफ द कंट्रीज़ हैं जिनके लिए डिसीज़न लिया जा रहा है उनका फ्री एंड इक्वल से होता है कि नहीं, कि कोई डिसीज़न लिया जा रहा है, इफ़ दैट डिसीज़न इज़ गोइंग टू अफेक्ट देम, तो डू दे हैव इक्वल से एंड इक्वल, जहाँ पे वो फ्री जो एक उनका जो ओपिनियन लिया जाता है वो होता है या नहीं। Every one of the 193 member states as on 1st September 2012 of the UN has one vote in the UN General Assembly। तो UN General Assembly में जो 103 मेंबर स्टेट हैं उनका एक एक वोट है, और ये जो मेंबर स्टेट 193 हैं दैट वर एज ऑफ 1st September 2012। तो एवरी कंट्री हैज़ वन वोट इन UN General Assembly। The 15-member Security Council of the UN takes crucial decision। तो उन्होंने all of the 193 member state हैं, and then there is a 15-member Security Council है। तो वो जो है जो Security Council है वो लेती है crucial decisions, and उसके बाद the council has 5 permanent members, US, Russia, UK, France and China। तो उस जो 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल है देर आर 5 परमानेंट मेंबर्स। तो उसके जो 5 कंट्रीज़ हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जो हैं वो परमानेंट उसके मेंबर्स हैं, एंड 15 जो है वो ऑल टुगेदर मेंबर हैं जो क्रूशियल डिसीजंस लेते हैं। ईच परमानेंट मेंबर हैज़ वीटो पावर, एंड जो एक एक परमानेंट मेंबर हैं जो 5 कंट्रीज से बिलोंग करते हैं उनके पास वीटो पावर है। एंड व्हाट इज़ वीटो पावर? इट मीन्स दैट द काउंसिल कैन नॉट टेक अ डिसीजन इफ़ एनी परमानेंट मेंबर से नो टू दैट डिसीजन। तो वीटो पावर का मतलब ये है कि इफ़ एनी ऑफ दोज 5 कंट्रीज़ के जो मेंबर हैं वो अगर किसी भी डिसीज़न के लिए नो करते हैं तो वो डिसीज़न नहीं लिया जा सकता। तो all 5 of the permanent member has to say yes to one decision जिससे वो decision लिया जा सके। This system has led more and more people and countries to protest and demand that the UN becomes more democratic। तो ये जो एक सिस्टम है कि 15 मेंबर कमेटी है 193 मेंबर स्टेट में से, एंड देन दे आर 5 मेंबर जो परमानेंट हैं, वो जो एक जो सिस्टम है दैट सिस्टम जो है वो कंट्रीज़ उनको लगता है कि वो प्रोटेस्ट करते हैं, दे आर डिमांडिंग कि UN जो है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो, एंड जो 5 परमानेंट मेंबर हैं जो वीटो पावर उनके पास है, तो उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस है, एंड वो जो 5 जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा डिसीज़न में उनका जो से है वो बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज़ वाई द अदर कंट्रीज़ जो हैं उनका प्रोटेस्ट है एंड उनकी डिमांड है कि UN और ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मनी लेंडर्स फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। तो जो IMF है, जो हम लोगों ने देखा पहले कि IMF हेल्प करता है इफ़ एनी कंट्री इज़ इन नीड,
तो वो सबसे बड़ा मनी लेंडर है कंट्रीज़ के लिए जब भी उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है। Its 189 member states as on 12th April 2016 do not have equal voting rights। तो जो IMF के जो 189 मेंबर स्टेट्स हैं उनको जो वोटिंग राइट्स हैं वो इक्वल नहीं है। तो जो वहाँ पे यूएन में है देयर ऑल्सो पीपल जो कंट्रीज़ हैं दे आर डिमांडिंग कि यूएन मोर डेमोक्रेटिक हो, और यहाँ पे भी वी आर सीइंग कि जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको इक्वल राइट्स नहीं हैं। तो विल सी कि अगर उनको इक्वल राइट्स नहीं है तो किस तरीके से वो काम करते हैं। The vote of each country is weighed by how much money it has contributed to the IMF। तो जो ईच कंट्री का जो वेटेज है उनका जो डिसीजन मेकिंग में वो किस पे डिपेंड करता है कि उन्होंने IMF को कितना मनी कंट्रीब्यूट किया है। तो जो कंट्रीज़ जो ज़्यादा उनको IMF को पैसे देते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं उनका जो वेटेज है वोट का वो ज़्यादा है। सो दिस इज़ वाई एवरी कंट्री का जो वेटेज है वो जो एक जैसा समान होना चाहिए वो नहीं है। मोर देन 40% ऑफ द वोटिंग पावर इन द IMF इज़ इन द हैंड्स ऑफ ओनली 7 कंट्रीज़। तो 40% से भी जो ज़्यादा वोटिंग पावर है IMF में वो है हैंड्स ऑफ ओनली 7 कंट्रीज़। वो है US, जापान, जर्मनी, फ्रांस, UK, इटली एंड कनाडा। सो दैट मीन्स कि ये जो कंट्रीज़ हैं जो 7 कंट्रीज़ हैं वो IMF को ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो करते हैं। The World Bank has a similar system of voting. The president of the World Bank has always been a citizen of the US। तो जो वर्ल्ड बैंक है उसका भी एक सिमिलर सिस्टम ऑफ वोटिंग है। द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक वो ऑलवेज ही US का सिटीज़न रहे हैं। कन्वेंशनली नॉमिनेटेड बाय द ट्रेजरी सेक्रेटरी, जो है ट्रेजरी सेक्रेटरी US में फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ऑफ द US गवर्नमेंट के जो होते हैं। तो जो वोटिंग सिस्टम एक वर्ल्ड बैंक का भी है उनका भी ऐसे ही है कि US के जो सिटीज़न होते हैं वही अभी तक उसके प्रेसिडेंट जो है वो बने हैं। While nations are becoming more democratic than they were earlier, international organizations are becoming less democratic। तो जब हम ये देख रहे हैं कि जो कंट्रीज़ हैं तो जब हम ये देख रहे हैं कि जो और जो कंट्रीज़ हैं ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड दे आर बिकमिंग मोर डेमोक्रेटिक, वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो रहे हैं। वहीं पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लेस डेमोक्रेटिक होते जा रहे हैं। जो हम लोगों ने ये अभी तक जो ऑर्गेनाइजेशंस की बात की है दे आर बिकमिंग लेस डेमोक्रेटिक। 20 years ago there were 2 big powers in the world, the US and the Soviet Union। तो जो 20 years ago जो 2 बिग पावर्स थी कंट्री में वो थी US एंड सोवियत यूनियन। बट सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो उससे जो है US जो है वो एक सबसे बड़ी पावर ऑफ द वर्ल्ड बन के आया वो। तो इससे अब केवल एक ही जो US है कंट्री उनका ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है हर चीज़ में वो बहुत ज़्यादा हो गया बिकॉज उनके बराबर अब कोई भी कंट्री नहीं है। बिफोर 20 years सोवियत यूनियन था जो उनके बराबर ही एक पावर थी। After the collapse of the Soviet Union, the US appears to be the only superpower in the world। तो जो US है अब केवल वही एक सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड है क्योंकि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया है। The urge for global democracy comes from people who get more opportunities to come in touch with one another। तो जो ग्लोबल डेमोक्रेसी है उसकी अर्ज जो लोगों से आती है उसमें अपॉर्चुनिटी कि लोग एक साथ आएँ एंड देन जो डेमोक्रेसी है वो एक ग्लोबल लेवल पे भी डेमोक्रेसी हो जिससे जो वर्ल्ड है वो एक पीसफुली दे कैन लिव इन जो ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है वो एक साथ एक दूसरे को हेल्प करते हुए जो है वो आगे अपना प्रोसेस करें। Over the last few years, people of different countries have come together to form global organizations against war and against domination of the world by a few countries and business companies।
तो ये जो ग्लोबल एक डेमोक्रेसी के लिए कुछ कंट्रीज़ ने जो है एक पहल करी एंड दे हैव कम टुगेदर, उन्होंने फॉर्म किया है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट वॉर एंड अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड बाय फ्यू कंट्रीज़। तो जो कुछ फ्यू कंट्रीज़ हैं, जैसे हम लोगों ने वी हैव डिस्कस की हाउ यूएस इज़ द ओनली सुपर पावर राइट नाउ, देयर इज़ नो अदर कंट्री जो कि यूएस के बराबर पावरफुल है। जब से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ उससे यूएस ही केवल सुपर पावर है। तो इससे जो यूएस है वो बहुत ज़्यादा सारे जो कंट्रीज़ हैं उन पे उनका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि हम लोगों ने और उसमें भी देखा कि आईएमएफ है, वहाँ पे 7 कंट्रीज़ को ज़्यादा वेटेज मिलता है एंड यूएन में 5 कंट्रीज़ जो है उनको वीटो पावर है। तो जो ये एक डोमिनेंस है कुछ कंट्रीज़ को जो मिला हुआ है बिकॉज ऑफ हाउ पावरफुल दे आर एंड हाउ मच मनी दे कैन कंट्रीब्यूट टू आईएमएफ, उसके लिए जो एक है जो और जो कंट्रीज़ हैं दे वांट कि मोर डेमोक्रेसी हो और जो डोमिनेंस है कुछ कंट्रीज़ का वो कम हो। एंड ऑल्सो उन्होंने कुछ अगेंस्ट वॉर है जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए कि जिससे ये हो कि जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके अगेंस्ट जब भी चाहे वो वॉर ना कर सकें और एक जो सारी कंट्रीज़ का जो वेटेज है, सारे कंट्रीज़ का जो से है वो ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ को बराबर मिलना चाहिए। तो इस चैप्टर में व्हाट वी हैव सीन कि डेमोक्रेसी जो है वो एक ग्लोबल लेवल पे कैसे होनी चाहिए एंड वी हैव डिस्कस की देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशन जो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरह ही थोड़ा सा उसकी तरह ही काम करते हैं और वो दे लुक आफ्टर द सिक्योरिटी एंड ऑल्सो मॉनेटरी फंड। वी हैव सीन कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है एंड देन देयर इज़ वर्ल्ड बैंक एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस की हाउ सम कंट्रीज़ हैज़ मोर से एंड मोर जो उनको वेटेज है वो मिलता है अदर जो कंट्रीज़ हैं उनसे ज़्यादा बिकॉज ऑफ हाउ पावरफुल दे आर एंड हाउ मच मनी दे हैव। सो दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन। थैंक यू।